नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको संभल का एक ऐसा मामला बताऊंगी जिसे आज पीड़ित परिवार अपने हक और न्याय से जोड़कर देख रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने करीब 5 दशक पुराने जख्मों को फिर से खुरेच कर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। साल 1978 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान अपना घर, जमीन और सामाजिक पहचान खोने को मजबूर हुए एक परिवार को अब लगभग 47 साल बाद न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। संभल प्रशासन ने फैसला किया है कि दंगों के चलते शहर छोड़ने पर मजबूर हुए परिवार को दोबारा बसाने के लिए जमीन आवंटित किए जाएंगे। ये जमीन उस क्षेत्र से छुटाई गई है जहां लंबे समय से अवैध कब्जे की शिकायतें थी। प्रशासन के इस कदम को केवल जमीन देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि ऐतिहासिक न्याय को सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट-छांट के जरा विस्तार से जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। योगी सरकार का बड़ा फैसला, 47 साल बाद मिला इंसाफ, दंगा पीड़ित परिवार की घर वापसी, जमीन का मिलेगा पट्टा। संभल ये नाम उत्तर प्रदेश के उन शहरों में शामिल रहा है जहां समय समय पर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की घटनाएं सामने आती रही। साल 1978 की बात करें तो आपको बता दें कि 1978 में शहर में भीषण दंगे थे। इन दंगों ने कई परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। हिंसा के दौरान लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, कई परिवार बिखर गए और बड़ी संख्या में लोगों को सालों तक पलायन का दर्द झेलना पड़ा। इन्हीं परिवार में एक परिवार राम शरण दास रस्तोगी का भी था। जानकारी के मुताबिक 1978 के दंगों के दौरान राम शरण दास रस्तोगी की हत्या कर दी गई। परिवार के लिए घटना किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। परिवार के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो गया और भय के माहौल में उन्हें संभल छोड़ना पड़ा। इसके बाद परिवार दिल्ली चला गया और वही अपना जीवन आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा। हालांकि कई साल बीत जाने के बावजूद परिवार अपने पैतृक शहर और अपनी जमीन से जुड़ी यादों को नहीं भूल पाया। लेकिन अब इस परिवार को न्याय मिलने जा रहा है जिसकी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। देखिए इस रिपोर्ट में। फिर चर्चा में 1978 के दंगों का जख्म, कब्रिस्तान से मुक्त जमीन पर पुनर्वास, दंगों में उजड़ा था परिवार, अब फिर बसेगा रस्तोगी परिवार, प्रशासन ने बढ़ाया मदद का हाथ, संभल में न्याय की नई कहानी। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे विरोध में भड़की हिंसा के बाद 1978 का दंगा भी ताजा हुआ था। शासन और प्रशासन ने जब उस समय के दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि अलग अलग अदालतों में विचाराधीन 1978 दंगे के 16 मुकदमे दर्ज किए गए। आपको बता दें कि संभल में 29 मार्च 1978 को हिंसा भड़की थी। दंगे के दौरान कई हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। इसके बाद सैकड़ों हिंदू परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया और इसी में था रस्तोगी परिवार। करीब 47 सालों तक ये परिवार अपने अधिकार और न्याय की प्रतीक्षा करता रहा। समय के साथ कई सरकारें बदली, प्रशासनिक अधिकारी बदले, लेकिन दंगा पीड़ितों के पुनर्वास और उनकी संपत्तियों से जुड़े मुद्दे पूरी तरह से हल नहीं हो सके। हाल के सालों में जब प्रशासन ने पुराने भूमि विवादों और अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा को शुरू किया तो इस परिवार का मामला भी फिर से सामने आया। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों ने प्रशासन से कांटेक्ट कर अपनी स्थिति रखी। उन्होंने बताया कि दंगों के चलते उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था और वो सालों से अपने अधिकारों की बहाली की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और राजस्व विभाग को जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान संबंधित दस्तावेजों, पुराने रिकॉर्ड और जमीन से जुड़े अभिलेखों का अध्ययन शुरू किया गया।
इसके बाद प्रशासन ने पाया कि परिवार की मांग को लेकर पर्याप्त आधार मौजूद है। इसी क्रम में पुनर्वास और जमीन आवंटन की प्रक्रिया को शुरू किया गया। संभल प्रशासन के जरिए जिस जमीन को परिवार को दिए जाने की तैयारी की जा रही है वो शेर खास सराय क्षेत्र में मौजूद बताया जा रहा है। ये जमीन पहले विवादों और अवैध कब्जों के चलते सुर्खियों में रही। प्रशासन ने हाल ही में अभियान चलाकर यहाँ से अतिक्रमण हटाया और सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इस पर अधिकारियों का कहना है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी और सरकारी जमीन को सुरक्षित रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में लगातार कार्रवाई हो रही है। जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद प्रशासन ने उसका सीमांकन कराया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की और आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया। इसके बाद लगभग 100 वर्ग मीटर की जमीन को दंगा पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए चिन्हित कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये केवल जमीन देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी निभाने का प्रयास है जो दशकों पहले हिंसा के चलते अपना सब कुछ खो बैठे थे। प्रशासन का मानना है कि अगर किसी व्यक्ति या परिवार को ऐतिहासिक परिस्थितियों के चलते नुकसान उठाना पड़ता है और उसके अधिकारों की बहाली संभव है तो सरकार और प्रशासन को इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। अब इस पूरे मामले में एक खास पहलू ये भी है कि संभल प्रशासन पिछले कुछ समय से पुराने विवादों और अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से देख रहा है। शहर में कई जगहों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही है। इसके बावजूद राजस्व विभाग, नगर निकाय और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई को शुरू किया। कई जगहों पर कब्जे हटाए गए और सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और वास्तविक दावेदारों को उनका अधिकार दिलाने की प्रक्रिया भी इसी अभियान का हिस्सा है। प्रशासन का मानना है कि सालों पुराने विवादों को सुलझाकर ही स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। संभल में दंगा पीड़ित परिवार को जमीन आवंटित करने के फैसले ने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा को शुरू कर दिया है। कई लोगों का मानना है कि कदम उन परिवारों के लिए खास है और उम्मीद की किरण है जो किसी न किसी वजह से सालों से न्याय की प्रतीक्षा करते रहे हैं। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि इस तरह के मामलों में पूरी पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन काफी जरूरी होता है ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार का विवाद सामने न आ सके। प्रशासन ने संकेत दिया है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और राजस्व नियमों के तहत होगी। इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी फैसले से पहले सभी रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जमीन आवंटन से पहले धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के मुताबिक जमीन पूजन और हवन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद परिवार को आधिकारिक रूप से जमीन का पट्टा सौंपा जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। संभल में ये पहला मौका नहीं है जब प्रशासन ने पुराने दंगे पीड़ित परिवार को उनका हक दिलाया है, हक दिलाने की बात कर रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी कुछ परिवारों को उनकी जमीन का कब्जा वापस दिलाने और जमीन संबंधित विवादों का समाधान कराने की पहल सामने आई थी। प्रशासन का दावा है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच के आधार पर फैसला जरूर लिया जा सकता है। फिलहाल इतना तो तय है कि 1978 के दंगों के दौरान पलायन का दर्द झेलने वाले परिवार के लिए ये एक खास पल है। करीब 47 साल बाद अपने शहर में दोबारा बसने की संभावना उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी ज्यादा खास हो जाती है। जिस शहर को उन्होंने भय और सुरक्षा के माहौल में छोड़ा था, उसी शहर में अब प्रशासन उन्हें फिर से बसाने की तैयारी कर रहा है। संभल प्रशासन का ये कदम केवल एक परिवार की कहानी नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की पीड़ा की याद दिलाता है जो किसी ना किसी वजह से अपने घरों से दूर हो गए थे। साथ ही ये मामला दिखाता है कि कई बार न्याय मिलने में सालों तो लग जाते हैं, लेकिन अगर सरकार और प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो पुराने मामलों का समाधान भी संभव हो जाता है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जमीन आवंटन की तैयारी पूरी होने के बाद ये साफ हो जाएगा
कि पुनर्वास की ये पहल किस रूप में आगे बढ़ती है। फिलहाल संभल में सालों पुराने दंगों के पीड़ित परिवार को जमीन देने का फैसला अब सुर्खियों में है और इसे प्रशासन की एक खास पहल के रूप में देखा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।